और चलिए पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की अहम बैठक, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की आवाज पर बैठक चल रही है और बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे हैं। सियासी हालात को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी की बैठक कल दिन के 11 बजे है, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, पटना में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की आवाज पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे हैं और सियासी हालात को लेकर यह बैठक चल रही है। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अपडेट बताएं इस पर। तो पटना से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद की आवाज पर बैठक चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो पल पल बदलते घटनाक्रम को लेकर सबकी, और संजीव चौरसिया भी यहां पर खबर आ रही है कि वो भी पहुंच गए हैं इस बैठक में। तो तमाम जो बीजेपी के लगता है जो लीडर्स हैं उनको भी बुलाया गया इस बैठक में और कल होने वाली जेडीयू और आरजेडी की बैठक से पहले बीजेपी बैठक कर रही है और मौजूदा सियासी हालात पर बैठक कर रही है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए सियासी गतिविधि तेज है और खासतौर पर यदि हम बात करें भाजपा खेमे की, तो इस वक्त उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बीजेपी के नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू है और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थोड़ी देर पहुंचे हैं और उसके बाद जो पटना के विधायक है संजीव चौरसिया वो पहुंचे हैं। हालांकि ये दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं। जब वो पटना पहुंचे थे दोपहर में, उस वक्त भी वो डिप्टी सीएम के आवास पर आए थे, उसके बाद वो तुरंत कहीं निकल गए थे। लेकिन फिर अभी शाम में पहुंचे हैं, विधायक भी पहुंचे हैं और भी नेताओं के यहाँ पहुंचने की सूचना है। तो कहा जा सकता है कि जो सियासी संकट बिहार में दिख रही है उसको लेकर के ये तैयारी चल रहा है। कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरे दिन गतिविधि रही और अब शाम में भी बैठकों का दौर है और खासतौर पर बीजेपी के द्वारा अब क्या निर्णय लिया जाता है, क्या रणनीति अपनाई जाती है। डिप्टी सीएम के आवास पर जो गाड़ियां उनके गेट पर रुकी हुई हैं, क्या उन लोगों ने शीशा उतारकर बातचीत करने की कोशिश की? कुछ बातें हुई क्या? देखिए, किसी ने भी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और खास तौर पर बीजेपी के कोई भी नेता इस पूरे प्रकरण पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल से ही यदि हम बात करें तो जब से ये बातें सामने आई है उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष भी जब पटना आए थे उस वक्त उनसे कुछ सवाल पूछा गया था, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। और अभी भी जब वो डिप्टी सीएम के यहाँ पहुंचे हैं उस वक्त भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो उन्होंने शीशा तक गाड़ी का नहीं उतारा। और दूसरी ओर तारकिशोर प्रसाद से भी सुबह से ही कई बार संपर्क साधने का हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इस पूरे सियासी संकट पर फिलहाल चुप्पी साध ली है और अपनी रणनीति बीजेपी भी बना रही है और यही कारण है कि इस वक्त जो बीजेपी के नेता हैं वो तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी के सभी लीडर्स धीरे धीरे करके डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंच रहे हैं और जो सबसे पहला नाम आया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का, जो पहुंचे और उसके बाद संजीव चौरसिया, जो 2 गाड़ियां लगी और उसके बाद से जो गहन मंथन का दौर है आज इनका शुरू हो गया, बीजेपी खेमे में शुरू हो गया। हालांकि सूत्र जो बता रहे थे कि लगातार निगाह बनी हुई है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं कल की मीटिंग के बाद। तो एमएलए संजीव चौरसिया भी पहुंचे हैं। पटना में बीजेपी की बैठक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद के घर पर यह बैठक और तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ विधायक संजीव चौरसिया। तो कुल मिलाकर तैयारी चल रही है। अभी कुछ भी कोई बोलने से इनकार कर रहा है और हालांकि कोशिश जरूर की गई ताकि कुछ बोले, लेकिन बीजेपी ने अपने जितने भी नेता हैं सबको सरकार या फिर आरसीपी सिंह, ये 2 मसलों पर बोलने से साफ तौर पर मना किया है। ऐसे में जो बड़े प्रदेश स्तर के जो बड़े लीडर हैं उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और ऐसे में जो और भी विधायक बचे हुए हैं उनकी बैठक चल रही है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के यहां और ऐसे में गहन मंथन चल रहा है क्योंकि कल 2 बैठकें होनी है। एक आरजेडी खेमे में 11 बजे बैठक होगी विधायकों की और दूसरी बैठक होगी नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू खेमे में, जब जो सांसद हैं जेडीयू के उन सभी को बुलाया गया। तो आज शाम तक सभी लोग चले आए और ऐसे में कुछ लोग आने वाले हैं और ऐसे में कल ये बैठक होगी।